एक लैंड डेवलपर का, हाँ आपने बहुत ठीक सुना, एक लैंड डेवलपर का प्लॉट बेचने पर कितना कमीशन, कितना ब्रोकरेज मिलता है? अगर ये सवाल बहुत दिनों से आपके मन में था और बहुत बार आप कमेंट करके पूछ रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। आज आपको बताऊंगा पूरे सीक्रेट्स इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के कि कौन से लेवल पे अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं, क्या कमीशन मिलता है और क्या लेवल पे वो सर्विसेज देते हैं। ये सब इस वीडियो में आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आप चीजों को समझ सके। तो अगर आप किसी सिटी में हैं और एक लेआउट में, मतलब प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट में लैंड डेवलपर के पास काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, भले आप एक फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, तो आप अलग अलग आंकड़ों को समझ सकते हैं जो रिसर्च बेस्ड हम आपसे बात कर रहे हैं। 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट के एजेंट, 200 से ज्यादा रियल एस्टेट के एम्प्लॉइज, 100 से ज्यादा रियल एस्टेट के सीईओ से बात करने के बाद बहुत सारे फैक्शन फिगर पे हम ये डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एज अ रेफरल पार्टनर कौन है? वो व्यक्ति जो सिर्फ लीड प्रोवाइड करता है, जो एक्टिवली डील में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी अच्छे एजेंट को, ब्रोकर को, चैनल पार्टनर को, एजेंसी को वो लीड देता है, जिसके बदले में वो कुछ कमीशन शेयर करता है। ऐसे व्यक्ति को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 1 से 2% का कमीशन मिलता है फ्रेश या कोई नया प्रोजेक्ट में प्लॉट बेचने पे या बेचने में मदद करवाने पे। दोस्तों, जब भी आप किसी फ्रेश प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, रूल को समझ लीजिए, उस केस में आप क्लाइंट को चार्ज नहीं करते, बिल्डर आपको पे करता है इंस्टेड ऑफ सर्विसेज जो आप उनको देते हैं। या मान लीजिए मार्केटिंग एजेंसी आपको पे करती है, अगर आप मार्केटिंग एजेंसी या किसी चैनल पार्टनर के अंडर काम कर रहे हैं तो। सेकंड, एज एन एजेंट या ब्रोकर, अगर आप एक एजेंट है, ब्रोकर है और आप एक ब्रोकर की तरह कोई एक कभी रीसेल में काम करते हैं, कभी फ्रेश में करते हैं, कोई फिक्स प्रोजेक्ट में नहीं करते, यहाँ वहां काम करते रहते हैं, उस केसेस में आपको 2 से 3.5% के आसपास प्लॉट बेचने पर कमीशन मिलता है। अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट, अलग अलग तालुका में ये चीजें थोड़ी चेंज हो सकती है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ एवरेज नंबर्स है। एज एन एजेंट एंड ब्रोकर आपका रोल थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेफरल पार्टनर की तरह आप सिर्फ नंबर देकर काम नहीं कर सकते, आपको क्लाइंट के साथ विजिट में भी जाना होता है, थोड़ा सपोर्ट भी करना होता है, जरूरत पड़ने पर थोड़ी क्लोजिंग में भी मदद करनी पड़ती है, थोड़ा अपने कॉन्टैक्ट का यूज करना पड़ता है, तब जाकर आपको ये कमीशन, ये ब्रोकरेज मिलता है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। थर्ड, एक्टिव चैनल पार्टनर। एक एक्टिव चैनल पार्टनर कौन है? जिसके पास 2-3 लोगों की टीम है, जिसके पास हो सकता है कोई छोटा सा ऑफिस भी है, वो बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट पे करता है, बहुत सारे पे तो नहीं करता, लेकिन 4, 5, 6, 10 प्रोजेक्ट उसके पास होते हैं। जहां का क्लाइंट आता है वहां लोगों को सजेस्ट करता है, उनके साथ जाता है, सर्विसेज देता है, कभी कभी अपने ऑफिस में भी बुलाता है, अपनी गाड़ी को कभी यूज करता है। थोड़ी सर्विस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, तो थोड़ा पैसे का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होता है। 3 से 5% के आसपास का कमीशन मिलता है, डिपेंडिंग ऑन सिटी, स्टेट, लोकेशन, अलग अलग और प्रोजेक्ट। कभी कभी जो सिटी के हार्ट में प्रोजेक्ट होते हैं वहां कमीशन कम होता है, जो प्रोजेक्ट थोड़ा सिटी से दूर होते हैं या सिटी से बहुत दूर होते हैं वहां थोड़ा ज्यादा होता है, सिटी के आउटर पेरिफेरी में होते हैं वहां थोड़ा मीडियम होता है। अलग अलग तरीके का कमीशन मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट लेकर आई तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो जो स्लैब्स होते हैं उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग स्लैब्स होते हैं। अगर आप उनके लिए 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का सालाना धंधा करते हैं तो आपके लिए हायर स्लैब्स भी होते हैं। जो मैं लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज है। चौथा तरीका, मार्केटिंग एजेंसी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पॉइंट नंबर 3 तक देख लिया है और आप मार्केटिंग एजेंसी को डिटेल में जानना चाहते हैं, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमने एनालिटिक्स में देखा कि बहुत सारे लोग कंटेंट बहुत पसंद करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी टीम को जो इतनी मेहनत करके ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चौथा तरीका जिससे आप रियल एस्टेट में अच्छा पैसा बना सकते हो, अच्छा कमीशन बना सकते हो, पर वो किस तरीके से, वो है मार्केटिंग एजेंसी। एक मार्केटिंग एजेंसी को मिलता है 5 से 8%, आपने ठीक सुना। लेकिन मार्केटिंग एजेंसी को बहुत सारा सर्विस, बहुत सारा रोल भी होता है। हो सकता है उन्हें अपना पूरा ऑफिस यूज करना पड़े, हो सकता है उन्हें अपने एम्प्लॉय रखना पड़े, हो सकता है उन्हें कोई कमिटमेंट भी देना पड़े। मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केटिंग एजेंसी सोल लेवल पे कर रही हो तो, लेकिन अगर मार्केटिंग एजेंसी 3-4 मार्केटिंग एजेंसी भी किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो तो उन्हें भी अपने छोटे मोटे टारगेट देने पड़ते हैं। उस केस में उन्हें हो सकता है प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट में, प्लॉटिंग में थोड़ा फ्लैट से ज्यादा कमीशन मिलता है। इसलिए अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है फ्लैट का और अगर आप ये प्लॉट वाला वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। 5 to 8% एवरेज, 5 से कम भी हो सकता है, 8 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। जब मार्केटिंग एजेंसी आप किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर से उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बदले, उनके प्रोडक्ट को सेल करने के बदले, अपनी सर्विसेज के बदले इतना कमीशन चार्ज कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। सब जगह ये लागू नहीं होता, कुछ कॉमन सिटीज में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी थोड़ा अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोल मैंडेट फर्म।
अगर आप एक सोल मैंडेट कंपनी चला रहे हैं, आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे लोगों को आपने जॉब पे रख रखा है, आपके पास बैक ऑफिस की बड़ी टीम है, आपके पास खुद का सिस्टम है, लीड जनरेशन से लेकर साइट विजिट, क्लोजिंग, खुद के अच्छे एम्प्लॉइज है, प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक की सर्विसेज आप दे सकते हैं। हो सकता है जरूरत पड़ने पर आप रिसेप्शनिस्ट मतलब एडमिन से लेकर फाइनेंस सब तरीके की भी सर्विस दे सकते हैं। कभी कभी आपको और ज्यादा अच्छा कमीशन मिलता है, एवरेजन आप 6 से 9% तक का भी कमीशन साइन आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्रीमेंट पे लिख कर देना होता है कि आप 80% कम से कम सेल या 90% 100% सेल कितने दिनों में करेंगे, कितने महीने में करेंगे, और उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आप इतना एवरेजन चार्ज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सिटी, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन लोकेशन चीजें थोड़ी डिफर करती है, लेकिन फिर भी मुझे ये बताना आपको जरूरी है, क्योंकि अलग अलग सिटी में अलग अलग तरीके के रूल्स काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है या एक एजेंट है, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आप एक इन्वेस्टर क्यों ना हो, बायर सेलर क्यों ना, आपको जितनी चीजें पता होगी उतना आप अपने प्लान को और स्ट्रांगली डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बहुत डेप्थ में काम करने वाली चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपसे हम बस इतना चाहते हैं कि वीडियोस को जो लोग ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को जानना चाहते हैं उन तक पहुंचाइए। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हमारा मिशन बहुत सिंपल है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, कोच करना, एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति भी 50 लोगों को जॉब दे पाए तो 50 लाख नए जॉब भारत में क्रिएट हो सकते हैं। वो सब पॉसिबल है अगर आप सब ऐसे कंटेंट को लोगों तक शेयर करें। और किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। इससे पहले अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो और काम कर रहे हो तो कौन सा कमीशन स्लैब आपको नहीं पता था, कौन सा रूल आपको नहीं पता था, वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।